हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है एक्सकवेशन सेफ्टी चल रहा है। एक्सकवेशन सेफ्टी यानी एक्सकवेशन माने खुदाई हो गया। अब खोदने के बाद अंदर जाके काम करेंगे तो धंस जाएगा। धंस जाएगा तो कहानी खत्म। धंस जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केबिन हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट हैजार्ड जो होता है वो केबिन है। सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? एक्सकवेशन में बहुत खतरा है भाई। एस्फाइजेशन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी का प्रॉब्लम, वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है, पानी आ सकता है, टॉक्सिक गैस हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सेफ्टी के लिए? शोरिंग, स्लोपिंग, स्लोप बना देंगे। क्या बना देंगे? स्लोप डिस्टेंस बना देंगे, स्लोपिंग कर देंगे, शोरिंग कर देंगे, बेंचिंग कर देंगे। ठीक है, बेंचिंग कर देंगे, स्लोपिंग कर देंगे, शोरिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हम लोग कुछ नोट्स है, जैसे हम लोग ने लिखा, क्या लिखे? एनी मैन मेड कैविटी और डिप्रेशन इन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द साइड वॉल फेस फॉर्म रिमूवल रिड्यूसिंग कंडीशन। तो एक्सकवेशन हम इसलिए करते हैं सरफेस के लिए, अर्थ में खुदाई करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें सेफ्टी के लिए हम लोग ने लिखा था, सबसे पहले लिखा टेरेंच। क्या? ट्रेंच करेंगे। ट्रेंच क्या? फोटो देख लीजिए। दिस अ ट्रेंच। ट्रेंच माने ऐसे हम लोग यहाँ साइड साइड पूरा कवर कर देंगे, या तो लकड़ी लगा देंगे या लोहा का लगा देंगे, और उसको यूं तरीके से हाइड्रोलिक या पाइप से लॉक करेंगे। अब क्या है कि अंदर आराम से काम करेंगे, कोई भी मिट्टी धसेगा नहीं। क्या नहीं होगा? ठीक है, दिस अ ट्रेंच। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंच। हॉरिजॉन्टल वेलर सिस्टम है, ट्रेन डॉग। टाइप सी सॉइल। अब टाइप सी सॉइल क्या होता है? जब हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ा देंगे क्या होता है। ठीक है, ट्रेंच करेंगे। क्या करेंगे? इसको ट्रेंच कहते हैं। नैरो एक्सकवेशन मेड बिलो द सरफेस द ग्राउंड इन द जनरल डेप्थ ग्रेटर देन विड्थ, बट द ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 4.5 मीटर। यानी अगर किसी की चौड़ाई 15 फीट से ज्यादा नहीं है या 15 फीट है तो उसे हम लोग ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? जनरल डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ। विड्थ से ज्यादा चौड़ाई होगा, सॉरी, चौड़ाई से ज्यादा गहराई होगा। क्या होगा? तो वहां हम लोग ट्रेंच करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेंच करेंगे। चलो, क्या सिस्टम होता है? मेथड यूज टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम द केबिन। केबिन से बचाने के लिए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय माने जो अंदर काम करेगा, उसको बचाने के लिए हम लोग ट्रेंच करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेंच सेफ्टी करेंगे। फ्रॉम मटेरियल दैट कुड बी फेल और रोल द एक्सकवेशन इनटू द वर्कर टू कोलैप्स, है ना? कोलैप्स होने से कोई भी चीज बचेगा। दूसरा क्या मेथड है? शोरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शोरिंग क्या है? हाइड्रोलिक टिम्बर और मैकेनिकल सिस्टम दैट सपोर्ट द साइड ऑफ एन एक्सकवेशन डिजाइन टू बी प्रिवेंट। केबिन से भी बचेगा, बट इज द हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये क्या है? ट्रेंच में क्या मैनुअली चीज है, लकड़ी का प्लाई लगा दिए, पाइप दे दिए, लॉक कर दिए, दैट इज अ मैनुअल सिस्टम है। बट ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी पूरा एक मशीन आता है इसका, हाइड्रोलिक शोरिंग। ठीक है, ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। देखो मशीन है, ये पूरा हाइड्रोलिक से, प्रेशर से इसको कम बेसी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, लगभग जैक बोल सकते हैं। द वर्टिकल एल्युमिनियम हाइड्रोलिक शोरिंग इन द ट्रेंच डॉग इन सॉइल बी टाइप। अगर कहीं का सॉइल बी टाइप है, बी टाइप का माने लाल मिट्टी हो, कहीं काला मिट्टी है, कहीं क्ले मिट्टी है, तो उसके लिए हम लोग का। ठीक है, हाइड्रोलिक शोरिंग हो गया। बेंचिंग मेथड क्या है? बेंच का बताए थे कल, बेंच जैसा बना देंगे हम लोग। क्या करेंगे? ऐसे सीढ़ी 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 बेंच बना देंगे, गड्ढा खोद के। तो इससे भी कोई मटेरियल यहाँ गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, एक बार में नीचे नहीं आएगा। तो बेंच मेथड कर देंगे, स्टेप बना देंगे। क्या बना देंगे? स्टेप बना देंगे। देखो बेंच मेथड प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द केबिन बाय एक्सकवेटिंग साइड ऑफ एन एक्सकवेशन फ्रॉम मोर सीरियस हॉरिजॉन्टल स्टेप। हॉरिजॉन्टल स्टेप बन जाएगा। राइज बिटवीन स्टेप, राइज एंड ट्रेड, सीढ़ी जैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट, अलग अलग। एक ये भी डिजाइन है। द स्लो
एंड बेंच, ये बेंच है, क्या है? तो मिट्टी जो है ना, देखो ऐसा भी मिट्टी कभी भी ऐसे खड़ा होने से गिरेगा, बट इतना स्लो पे मिट्टी इधर आएगा नहीं। और फिर यहाँ से हम लोग बेंच बना दिए दैट। पहले अब बेंच एक्सकवेशन इन टाइप ए सॉइल विथ मैक्सिमम स्लोप 3/4 हॉरिजेंटल बाय 1 वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल, ये नीचे वाले को हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको वर्टिकल। तो इसका जो रेशियो देंगे हम लोग 3/4 करेंगे नीचे को, यानी देखो यहाँ दिया हो, अगर 20 है तो ये 4 है, क्या है? यानी हॉरिजेंटल कम होगा, वर्टिकल ज्यादा होगा। हाँ, 20 का 3/4 हिस्सा है ना, 20 का 3/4 है ना। हाँ, 20 का 3/4। हाँ, ठीक है, ओके। कब देंगे? यहाँ सॉइल अगर ए टाइप का है, क्या है? जहां मिट्टी ए टाइप का है वहां पर ही स्लोप बनेगा 3/4H1। तो ये वाले के लिए भाई जो लैंड सर्वेयर हो सादा समझ जाएंगे, आपको एक दिन पढ़ा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस आप लोगों ने नहीं बताया था सेफ्टी में ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ये 1/4H हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इसका मैथ होता है। यहाँ आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ जब भी एक्सकवेशन सेफ्टी में जाएंगे आप, सबसे पहला चीज है रेशियो कैलकुलेट करना। क्या करना? कोई भी चीज बनेगा रेशियो में, कि गहराई कितना करे और लंबाई कितना करे। तो आदमी मन से नहीं बोलेगा कि भाई 10 फीट गहरा कर दो, इतना ही रेशियो होता है। मिट्टी किस तरह का है, काला मिट्टी, लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, हरा मुरुम मिट्टी। चलो, मल्टीपल बेंच करना है, मल्टीपल अगर बेंच बनाना है, कब? देखो मल्टीपल बेंच अभी हम लोग क्या लिखे, मल्टीपल बन बनेगा कब बनेगा? जहां टाइप बी सॉइल है। कौन सा? बात समझो, ए टाइप का सॉइल में नीचे बनाते हैं बेंच, और बी टाइप में मल्टीपल बनेगा 1:1, यानी 1 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल। यानी 20 फीट ये दे रहा तो 20 फीट ये भी देंगे, वर्टिकल 20 फीट तो हॉरिजेंटल भी 20 फीट, 1:1 है। तो सॉइल बी है तो मल्टीपल बेंच बनेगा, सॉइल ए है तो एक ही बेंच बनेगा नीचे। स्लोप कब करेंगे? स्लोपिंग मेथड एक्सकवेटिंग इन द विच साइड ऑफ एक्सकवेशन आर लेड टू शेप एंगल टू प्रिवेंट कैबिन। स्लोप को एक एंगल में बनाएंगे, किसे बनाएंगे? क्या एक एंगल में बनेगा स्लोप सुटेबल फॉर ऑल सॉइल। कितने भी तरह का सॉइल टाइप है उसमें सुटेबल क्या है? 1/2 1, ठीक है। जैसे 20 अगर इसका है तो उससे ज्यादा हो जा रहा है हमारा हॉरिजेंटल, वर्टिकल से ज्यादा बनेगा हॉरिजेंटल, क्या बनेगा, है ना। तो ऐसे स्लोप बनाएंगे, इसका डिस्टेंस क्या होगा वो निकालने बता देंगे। सिंपल स्लोप बनाना है, कब बनेगा? ए सॉइल में। अगर सॉइल ए टाइप का है तो सिंपल ऐसे स्लोप बनेगा 1 3/4 1 3/4 का, ठीक है। चलो, सिंपल स्लोप बनेगा बी में, कैसा बनेगा? 1H1। अगर बी स्लोप है तो बनाना होगा 1 1 का, किसका बनाना होगा? यानी ये भी 20 ये भी 20, ठीक है। चलो, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सकवेशन कैरी आउट द जॉइंट साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन विद क्लाइंट ऑनर कंसल्टेंट कंपनी या रिप्रेजेंटेटिव। जब भी हम एक्सकवेशन का काम करेंगे साइट पर जाके, तो अकेले नहीं रहना है, अकेले डिसाइड नहीं होगा। पहला तो साइट सेफ्टी का इंस्पेक्शन होगा, पूरे साइट का पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा, मिट्टी किस तरह का है, पानी है, गैस है ना। इंजीनियर होगा बड़ा बड़ा, क्लाइंट होगा, कंसल्टेंट होगा, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वहां पे इनकी छत्र छाया में रहकर हमको सारा वर्क करना है। आइडेंटिफाइड लोकेट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, वाटर, गैस, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइन, टेलीफोन लाइन, सैनिटरी सीवर लाइन, ये सब का आइडेंटिफाई करना है, जांच करवाना है, सर्वेयर बुलाना है, लेमिनेटर मशीन लगाना है, लिडार मशीन लगा के स्कैनर कराना है। क्या कराना है? जमीन के स्कैन कराना होगा, अंदर क्या पता कैसे चलेगा? खुदाई कर दिए, मारा जेसीबी वाला फाड़ दिया पूरा
गैस पाइपलाइन, जहरीला गैस का पूरा पूरा शहर का शहर खत्म कहानी, 1 मिनट पूरा शहर फिनिश, हजारों लोग फिनिश 1 मिनट में, नो चांस। तो स्कैन करेंगे, सर्वियर बुलाएंगे। म्युनिसिपल परमिट चाहिए, क्या चाहिए? देखो, एक्सकवेशन अपनी मर्जी से नहीं होगा या कंपनी के परमिट से नहीं होगा। किसका परमिट चाहिए खुदाई करने के लिए? म्युनिसिपल परमिट। जब तक नहीं करेगा खोदना नहीं है, लगेगा। सेफ्टी रूल्स, एक्सकवेशन सेफ्टी में क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सकवेशन प्लान क्या है? जेसीबी। वेरीफाई एग्जिस्टिंग यूटिलिटी, अंदर में क्या है पता करेंगे। रिफर टू एज बिल्ड प्लान, ड्राइंग उसका क्या, ये एडवाद याद रखेंगे। एज बिल्ड प्लान किसको बोलते हैं? एज बिल्ड प्लान माने ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग एक ड्राइंग होता है बड़ा जैसा, उसको कंपनी में बोला जाता है एज बिल्ड प्लान। क्या बोलते हैं? तो ड्राइंग देखेंगे खोदने का। इमरजेंसी प्लान क्या, अगर वहां गैस हो गया, आग लग गया, कहां जाएंगे, इतने लोग को कैसे बचाएंगे? इमरजेंसी प्लान वहां का। पब्लिक सेफ्टी, किसका? खोदने से पहले पब्लिक की सेफ्टी का आपको प्लान करना है। चलो अब हम लोग आते हैं, किधर गया, सॉइल टाइप। सेफ्टी करने के लिए सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करवाना होगा। सॉइल टेस्टिंग का पूरा टीम आता है। जनरली सॉइल टेस्ट एक बीटेक इंजीनियर करता है, सिविल का। कौन करता है? सिविल बीटेक इंजीनियर। उसका लाइसेंस बनता है लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा बिल भी बनाता है टेस्ट करने का, ठीक है। तो जब तक सॉइल टेस्ट नहीं होगा, ना तो बिल्डिंग बनेगा, ना घर बनेगा, ना रोड बनेगा, ना हाईवे बनेगा। आप घर पे हैंडपंप भी नहीं खुदा सकते बिना सॉइल टेस्टिंग का। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 10 घर फाड़ देगा आगे बढ़ से। प्री प्लानिंग टाइप्स ऑफ स्लोपिंग रिक्वायर्ड। चलो यहाँ थे, अब यहाँ थे टाइप ए। ये सॉइल उस दिन से उतना टाइम हम पढ़ रहे हैं। ए टाइप का सॉइल क्या होता है यार? ए टाइप का तो हम लोग लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं यहाँ पे? टॉसिव सॉइल विद द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 टन पर स्क्वायर फुट। 1 स्क्वायर फुट में 150 टन अगर स्ट्रेंथ है किसी का, किसका होता है? किले का होता है। बच्चा लोग आजकल किले बड़ी खेलता है। क्या खेलता है? यानी बहुत हल्का मिट्टी, क्या मुलायम रहता है ना, बच्चा लोग किले करता है, किले लेता है, लाल पीला ब्रू मिलता है, बनाते रहता है कुछ, किले क्या बोलते हैं उसको? चलो किले एक मिट्टी है, क्ले लॉम सीमेंटेड सॉइल। अगर मिट्टी सीमेंटेड टाइप का है, सीमेंट बहुत बारीक होता है, तो ऐसी मिट्टी जो है उसको कहा जाता है ए टाइप। क्या बोला जाता है? बाकी आप गूगल में जाके क्ले लॉम कैसा दिखता है उसका फोटो गूगल में देख लीजिएगा, किसमें? लाल पीला ब्लू। बी टाइप, बी टाइप कैसा होता है? सिल्ड लॉम, सैंडी लॉम। सैंडी माने बालू मिट्टी है, बालू टाइप का मिट्टी है थोड़ा सा, तो वो बी टाइप है। वहां अगर बी टाइप हुआ तो हम वहां पर ही मल्टीपल बेंच दे देंगे। क्या दे देंगे? ए में मल्टीपल का जरूरत नहीं है, बी में। बी बालू मिट्टी है ना भाई, मल्टीपल दे देंगे तो वो एक बार देंगे तो गिर जाएगा, बहुड़ जाएगा। चलो सी टाइप, सी में इंक्लूड ग्रेवल, सैंड, लोमी सैंड। ग्रेवल, ग्रेवल थोड़ा सा उसमें मुरुम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ग्रेवल माने पत्थर होता है छोटा छोटा, उसे ग्रेवल कहते हैं। तो ग्रेवल मिला हुआ मुरुम मिट्टी। कौन सा? मुरुम मिट्टी। बहुत जगह आप देखोगे मुरुम टाइप का मिट्टी मिलता है ना, रोड में या खेती बाड़ी में मिल जाता है बहुत जगह। जैसे झारखंड में बहुत ज्यादा मुरुम मिट्टी है। क्या है? ठीक है, यहाँ मुरुम मिट्टी बहुत है। जमीन जब खोदेंगे यहाँ पर ही 10 फीट, तो 9-10 फीट बाद मुरुम मिट्टी मिलेगा अंदर में। सैंड, लोमी सैंड। अगर ऐसा है ग्रैनुलर सॉइल, ग्रैनुलर माने पत्थर टाइप का मिट्टी है, तो उसे सी बोलते हैं। तो एक चीज याद रखा, इंटरव्यू पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल एक्सकवेशन में 3 तरह का पहचानेंगे, ए बी सी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, पहले उसी हिसाब से फिर हम लोग स्लोप देंगे, बेंच बनाएंगे, जो भी। तो हमको सेफ्टी में ट्रेंच करना है, स्लोप बनाना है, बेंच बनाना है, बट किसको देख के करना है ये काम? सॉइल को देखकर, वहां मिट्टी किस तरह का है ना। तो उस हिसाब से 1/1 का रेशियो हो, 1/2 का रेशियो हो, वो हम सेफ्टी देंगे। नहीं तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कंपनी में यही होता है। मैक्सिमम अलाउबल स्लोप, स्लोप सबसे ज्यादा क्या अलाउबल है?
सुटेबल रॉक, सॉरी स्टेबल रॉक। स्टेबल रॉक का माने टाइट, जैसे हम लोग का ये जमीन है, यानी ये जहां हम लोग घर बना रहे हैं सब स्टेबल रॉक्स है। ये सब में कोई टेंशन नहीं है, ये सब घर नहीं गिरेगा, कॉलम के बगैर ही बना सकते हो घर। ठीक है। वर्टिकल 90 डिग्री, कितना देंगे? ट्रेंच। ट्रेंच जो देते हैं हम लोग 90 डिग्री, क्या देते हैं? तो जहां स्टेबल रॉक है वहां ट्रेंच देंगे। जहां पर ही टाइप ए मिट्टी है, कौन सा? तो वहां पर ही 3/4 1 एंगल होगा 53 डिग्री। क्या होगा? कितना एंगल होगा? तो हम लोग एंगल उसका देखेंगे 53 डिग्री। कितना? 53 डिग्री का एंगल पे बनाएंगे। ठीक है। फिर यह बी साइड, अगर बी मिट्टी है तो वहां पर ही मेरे को एंगल बनाना, स्लोप जो बनाएंगे 45 डिग्री पे। और अगर सी टाइप है तो वहां 34 डिग्री पे बनाएंगे। कितने पे? देन हाउ टू कैलकुलेट द 34 डिग्री? क्या हम लोग तो अभी तक पढ़े हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस। एंगल कैसे निकालेंगे? वहां तो हम नापेंगे ही टोटल स्टेशन ऑटो लेवल ले जाके, वो तो बन चुका। ठीक है। या फिर ऑटो लेवल लगाएंगे नीचे, टोटल स्टेशन लगा के 53 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 53 डिग्री बनाना पड़ेगा। बट सर ने और सर्वियर को तो पढ़ाया ही नहीं डिग्री कैसे निकालते हैं। क्या स्लोप का डिग्री तो हम लोग पढ़े ही नहीं। चलो ठीक है, पढ़ लेंगे। इतना किसी स्टूडेंट को पढ़ने का शौक नहीं। दिस टेबल इज गुड फॉर एक्सेलेशन लेस देन 20 फीट डेप्थ। यानी ये टेबल किसके लिए बेस्ट है? 20 फीट से कम जिसका हम एक्सकवेशन कर रहे हैं उसके लिए ये बेस्ट है। और अगर 20 फीट से ज्यादा खोदाई के अंदर काम करेंगे तो फिर उसे हम लोग पाइलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइलिंग एक्सकवेशन। पाइल करना होगा, पाइप लगा के, कैसन लगा के करना पड़ेगा, है ना, बोरिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप सुनो, ये सबको बहुत जरूरी है जानना। देखो, मेथड ऑफ एक्सकवेशन प्रोटेक्शन, स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग, टिम्बरिंग, वही लकड़ी हो, शीट पाइल, कौन सा? जैसे ज्यादा हो जा रहा है बीट्स बैठ से तो फिर पाइल्स करेंगे। क्या करेंगे? शीट लगा के पाइलिंग करेंगे लंबा। कंक्रीट पाइल, माइक्रो पाइल, डाइफ्राम, डी वाटरिंग सिस्टम, ये सब क्या है? एक्सकवेशन का सेफ्टी है। क्या है? अलग अलग। तो हम लोग का ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? स्लोपिंग। प्लीज सीधा टेबल पढ़ लिए हम लोग टेबल। स्लोप, बेंचिंग, शोरिंग यहीं तक आदमी जानता है, बट शीट, कंक्रीट, माइक्रो पाइल से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब थोड़ा सा सेफ्टी है। तो एक्सकवेशन हम लोग करेंगे क्या चीज से? तो एक्सकवेशन करेंगे बैकहो, बुलडोजर, व्हील लोडर, ग्रेडर, रॉक ब्रेकर, एक्सकवेटर। कौन सा? एक्सकवेटर। क्या बोलते हैं? एक्सकवेटर इसी को बोलते हैं, बैकहो को। किसको बोलते हैं? हम लोग तो एक्सकवेटर जानते हैं, बट यहाँ तो एक्सकवेटर लिखा ही नहीं इतना बड़ा नोट्स में। तो एक्सकवेटर माने बैकहो होता है। क्या होता है? खोदने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं मशीन एंड हैंड टूल। ठीक है। हैंड टूल में क्या? शावेल, पिक एक्स, न्यूमेटिक हैमर, गट 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 तोड़ने के लिए। आज शावेल, शावेल यानी बेलचा। क्या बोलते हैं? बेलचा नहीं होता है ऐसे निकाल के फेंकता है, बेलचा। शावेल क्या बोलते हैं उसको? शावेल। पिक एक्स, फड़ुआ। क्या? फड़ुआ होता है उल्टा वाला, उल्टा खोदते हैं जिससे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा खा गया था। एक लड़का एक्सकवेटर में मेरा कोर्स कर रहा था, उसका वैकेंसी निकला सऊदी का, तो उसमें लिखा हुआ था मैनुअल एक्सकवेटर। क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? मैनुअल एक्सकवेटर। सऊदी चला गया, जिस दिन पहुंचा तो उसको दे दिया हाथ वाला। कौन वाला? बोला खोदो। बोला अरे सर हम सऊदी फंस गए आके। हम लोग क्या हुआ? बोला सर हम एक्सकवेटर में आए थे, मेरे को हाथ से शावेल दे दिया। क्या दे दिया? तो हमने कहा बेटा तेरा ये भेजो, ऑफर लेटर में क्या लिखा है? तो ऑफर लेटर में लिखा हुआ मैनुअल एक्सकवेटर। क्या लिखा हुआ है? एक्सकवेटर नहीं लिखा हुआ था, मैनुअल। तो मैनुअल माने हाथ से करना है, खोदना है। क्या करना है? हम लोग तुमको पहले पढ़वाना चाहिए था, हम लोग को भेजता तो हम लोग पढ़ लेते क्या लिखा है क्या नहीं।
इसीलिए कभी भी कोई बालक क्रेन में चले गए। अब इनको लिखा हुआ है कि क्रेन टेक्नीशियन, क्रेन ऑपरेटर, क्रेन इंस्पेक्टर, समझ गए, क्रेन हेल्पर, उसमें 1000 जॉब है। इंग्लिश में लिखा रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लड़का बोलता मेसन, क्या बोलता मेसन, अरे वाह मेसन इंग्लिश है। सबसे अच्छा नाम लगता है हम लोग को, ये तो मुंह पे नहीं आ रहा है। अरे यार, हो गया क्लास, वीडियो बंद करो।